प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं एक ऐसा योग जो यह योग किसी की कुंडली में हो तो व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में यह योग है जो हम आपको बताने वाले हैं, यदि यह योग है तो उस व्यक्ति को जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है जो वैवाहिक जीवन उसका उस व्यक्ति के कारण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाता है। तो कैसा बनता है यह योग, आइए जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे जिसमें आपकी यदि जीवन साथी से किसी तरीके से अनबन चल रही है या और भी कोई दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उपाय आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है यह योग, जानते हैं। देखिए, ये हमारा जो जन्म चक्र होता है इसमें 12 भाव होते हैं। ये हमारा प्रथम भाव लग्न कहलाता है। लग्न से सप्तम स्थान ये हमारा दाम्पत्य का भाव कहलाता है। जीवन साथी का विचार यहीं से होता है। वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसका भी विचार यहीं से किया जाता है। वैवाहिक जीवन के जो दाम्पत्य के जो कारक हैं वो शुक्र देव होते हैं। सप्तम भाव आप अपनी कुंडली में देखिए, सप्तम भाव को, सप्तम भाव में कौन सी राशि बनी है, 1 से लेकर 12 अंक तक कोई भी राशि बनी हो, उसका जो स्वामी हो उसको देखिए। वह दाम्पत्य सप्तम भाव में जो राशि बनी है उसका जो स्वामी है, यदि वो गुरु के साथ कहीं पर भी हो, गुरु के साथ 1, 4, 7, 10 नवम पंचम एकादश द्वितीय कहीं पर भी हो, युति के साथ हो, सप्तमेश गुरु के साथ बैठे हो अथवा गुरु से दृष्ट हो। गुरु मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर भी सप्तम भाव का जो आपका स्वामी हो, यहाँ पे कोई भी राशि बनी हो 1 से लेकर 12 तक, उसका जो स्वामी यदि गुरु के साथ हो तो जिसकी कुंडली में यह योग बनता है तो उसको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, यदि गुरु की दृष्टि, सप्तम भाव का स्वामी आपका कोई भी है और गुरु यहाँ पर बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं और उस गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ जाए, कोई भी ग्रह हो सकता है, यदि गुरु की दृष्टि उस पर पड़ती है तब भी व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही अच्छा होता है। उसका साथ चलने वाला, उसका साथ देने वाला तथा हर समय उसकी बात को मानने वाला ऐसा जीवन साथी अवश्य होगा। गुरु एक शुभ ग्रह है, जहां पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं उसमें शुभता ला देते हैं। यदि गुरु लग्न में हो और सप्तम भाव को देखते हो तो ऐसे व्यक्ति का बलवान होने चाहिए। सप्तमेश बलवान हो, गुरु बलवान होकर यदि सप्तम भाव को देख रहे हो तब भी उसका दाम्पत्य अच्छा रहता है। दाम्पत्य भाव में कोई सी परेशानी आए और उसको गुरु की दृष्टि, बलवान गुरु की दृष्टि यदि लग्न पर सप्तम पर पड़ती है, यहाँ से पड़ सकती है, यहाँ से पड़ सकती है, सप्तम पर है, यहाँ से भी सप्तम पर पड़ सकती है, तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। किसी तरीके से कोई भी यदि परेशानी आती है तो गुरु उसको बचा लेते हैं, बचाने का कार्य करते हैं। अगला सूत्र, यदि सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है और शुक्र यदि गुरु के साथ हो, गुरु के साथ बैठा हो, यहाँ का आप राशि देखिए, आपकी कोई भी राशि बनी हो सकती है, उसका स्वामी यदि गुरु के साथ बैठा है अथवा गुरु से दृष्ट हो, कहीं से भी दृष्टि पड़ती हो गुरु की सप्तमेश पर या सप्तम भाव के कारक शुक्र पर। सप्तम भाव के कारक कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। यदि गुरु के साथ बैठ जाए यहाँ पर गुरु के साथ बैठे हो, गुरु शुक्र
यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। केंद्र का घर पंचम सप्तम या और भी कहीं यदि गुरु से संबंध शुक्र का बन रहा है तो व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा होता है। हर समय समय पर जीवन साथी का साथ देने वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है। यदि किसी के मान लीजिए गुरु ही यहां पर सप्तमेश होते हैं, तब तो गुरु यदि सप्तमेश होते हो तो वो किसी स्थान पे हो, केंद्र में हो, नवम पंचम, ये सबसे शुभ घर माने गए हैं। इनमें यदि हो, लेकिन बलवान होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। यदि उनमें बल है, स्वराज के हो, मूल त्रिकोण हो या उच्च के हो, इन पर स्वग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो गुरु यदि बलवान है, भले भी सप्तमेश है, सप्तमेश यदि बलवान हो, हम पहले ही बता चुके हैं, सप्तमेश यदि बलवान हो तो व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो बहुत अच्छा होता है। जीवन साथी से तालमेल बहुत ही मधुर होते हैं। सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होना या पाप ग्रह होना अच्छा नहीं है। जितनी ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ती है तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है। यदि किसी कारणवश किसी के दांपत्य में कोई भी समस्या आ रही है तो आपको करना क्या है? उपाय आप यहां पर देखिए, यहां पर कौन सी राशि बनी है, वहां के स्वामी कोई भी हो उनको बलि करें, उनके जो पूजा पाठ है उनसे संबंधित पूजा पाठ करके उनको बल प्रदान करें, ताकि उनमें वो क्षमता हो जो आपके दाम्पत्य को संभाल के रख सके। तथा शुक्र जो दाम्पत्य भाव के कारक है, शुक्र को बलि अवश्य रखें। यदि दाम्पत्य अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो आपका शुक्र बलि होना चाहिए, आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। अब शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? शुक्र को अच्छा करने के लिए मां भगवती की आराधना कर सकते हैं। दूसरा, दही अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा दही डालकर शुक्रवार के दिन यदि कोई स्नान करे तब भी शुक्र बलि होते हैं। अगला, गाय को जो आटे की लोई होती है उसमें गुड़ लगा के शुक्रवार को यदि किसी गाय को यदि खिलाया जाए तब भी शुक्र बलि होते हैं। तो इस तरीके से अपने शुक्र को बलि रखें। तथा नित्य परफ्यूम का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तब भी शुक्र आपका बलि हो जाता है। तो यह उपाय करके अपने शुक्र को बलि कीजिए जो कि दाम्पत्य के कारक है। यदि दाम्पत्य का कारक बलि होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपस में मतभेद जो होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को आपने भली भांति समझा, इस योग को आप लोगों ने भली भांति समझा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिस किसी की कुंडली में है वो भी इसका लाभ ले सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।